खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ, यह बात सही है, लेकिन खबर क्या है? खबर के पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार की क्या कमजोर नफ्स को दबा दिया है। पहले तस्वीरें देखिए, फिर पर्दे के पीछे की खबर आपको बताएंगे। ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव इस दौरान ऐसी मिसाल पेश कर रहे थे जिसे देश के हर नागरिक को ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि जब बवाल हुआ तो बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव ने डिप्टी सीएम जी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को एक ऐसी लताड़ लगाई जो वो ताउम्र याद रखेंगे। आप तस्वीरों में देखिए, इस लताड़ को सुनकर हर कोई सदन में दंग था। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और पर्दे के पीछे नीतीश कुमार की असल कहानी। सदन में बोले तो सही, मगर तेजस्वी यादव को उनका खानदान याद दिलवा रहे थे। एसआईआर पर नहीं बोल रहे थे। मगर पहले ये बवाल की तस्वीरें देखिए। हुआ क्या, पहले वो समझिए। हुआ ये कि बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर पर चर्चा हो रही थी, जैसे आप जानते हैं। तभी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव में झड़प हो जाती है, तीखी नोकझोंक हो जाती है। और फिर इसके बाद जवाब में जब नीतीश कुमार सदन में खड़े होते हैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव के खानदान की ही बातें गिनवाने लगते हैं। सदन के भीतर तो छोड़िए, सदन के बाहर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन खबर क्या है? खबर के पीछे की खबर यह है जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे मिलिए। यह है नीतीश कुमार की ही पार्टी के सांसद गिरधारी यादव। जानते हैं क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोला कि चुनाव आयोग बिहार का ना तो इतिहास जानता है और ना ही भूगोल। सांसद गिरधारी यादव यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि एसआईआर पर यह मेरी निजी राय है। सुनिएगा ध्यान से वो क्या कह रहे हैं। पार्टी क्या कह रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सच नहीं कह सकता तो मैं सांसद बना ही क्यों हूं। चुनाव आयोग बिहार का ना तो इतिहास जानता है ना ही भूगोल। बताइए, नीतीश की पार्टी के सांसद ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के सांसद कह रहे हैं। अब वो जो आगे कह रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो यहीं नहीं रुके। एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि मुझे सभी कागजात इकट्ठा करने में 10 दिन लगे। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो सिर्फ 1 महीने में हस्ताक्षर कैसे करेगा? यह एसआईआर हम पर जबरदस्ती थोपी गई है, इसलिए कम से कम इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए था। जबकि तेजस्वी यादव वही बात बोल रहे हैं जो बात जेडीयू के सांसद कह रहे हैं। सदन में बोल रहे थे तेजस्वी यादव कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट की मांग हो रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, सुनिएगा, उसमें किसी भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं था। वैसे तेजस्वी यादव बहुत बड़ी बात बोल रहे थे सदन में, मगर उनका विरोध हो रहा था। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ना तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ना फिर नेपाल के, ना म्यांमार के लोगों को बता रहा था कि बिहार में कोई घुसपैठिए नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, क्योंकि हलफनामे में यह बात चुनाव आयोग ने कही, मगर जैसे कि आप जानते तेजस्वी यादव ने जो मांग उठाई, वैसे ही सदन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बिफर गए और नाराज होने लगे, मानो जैसे तेजस्वी यादव ने एक एक करके एसआईआर के मुद्दे पर पोल खोल दी। मगर बड़ा सवाल यह कि चुनाव आयोग के सूत्र के नाम पर जो हमने जिक्र किया, फिर वो कौन लोग थे जो ये खबरें फैला रहे थे कि बिहार में घुसपैठिए मिले हैं? वो कौन लोग थे जो ये खबरें छाप रहे थे कि यहां पर घुसपैठिए हैं? इन सुर्खियों को देखिए, आप याद करिए, बकायदा ये सुर्खियां छपी थी। साफ साफ लिखा है कि बिहार में मिले घुसपैठिए, सूत्रों के हवाले से खबर। यानी ये खबरें सिर्फ झूठी प्लान की गई थी और सूत्रों के नाम पर सिर्फ अफवाहें फैलाई गई थी। मगर फिर सदन में ऐसा क्या हुआ जो बिहार में तो छोड़िए पूरे देश में कोहराम मच गया। ये तस्वीरें देखिए, खास तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, आपको तो ये तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को न सिर्फ जमकर लताड़ा, बल्कि यह साबित कर दिया कि स्पीकर की ताकत क्या होती है। कहा कि निर्णय आप कहेंगे क्या? निर्णय हम करेंगे। आप बैठिए महोदय, आप उप मुख्यमंत्री होकर हंगामा करना चाहते हैं। कौन कह रहा है? स्पीकर कह रहे हैं। सुनिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा।
बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। इन तस्वीरों से जानते हैं क्या बात साफ हो रही है? यह हो रहा है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने देश को दो मिसाल पेश कर दी। देश को दो बातें साफ हो गई। पहली बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं खुद ही चर्चा नहीं होने देना चाह रहे। बिहार से लेकर दिल्ली तक बस यही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी। दूसरी ओर सबसे अहम बात यह कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कैसे पार्टी के प्रति निष्ठा को भी त्यागना पड़ता है, उसकी ये मिसाल। हालांकि भाजपा से आए लोग ऐसा नहीं कर पाते। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोले। मगर बिहार में जो हुआ वो शर्मनाक तो था ही, मगर देश के तमाम स्पीकर के लिए एक मिसाल भी पेश करा था। मगर एक बात और, वैसे चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है। हमने कहा ना कि खबर सिर्फ इतनी नहीं है। जो हलफनामा 21 तारीख को दिया गया इस सवाल को लेकर कि क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अब 28 जुलाई को इस पर सुनवाई है। मगर दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो अपना हलफनामा दिया उसमें चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही। चुनाव आयोग ने यह कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। आयोग का अपना तर्क है। मगर अब देखना होगा कि 28 तारीख को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। मगर तब तक देश की संसद से लेकर बिहार की विधानसभा तक दोनों ही जगह आप देख रहे हैं विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव बकायदा राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला हुआ है। एक एक बात तेजस्वी यादव प्रमाण के साथ रख रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि अपने 6 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं था? मंत्री थे। वो ये क्यों कह रहे थे? ये सब चीजें बोलने का क्या मतलब है? अब तो चुनाव होने वाले हैं। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार सदन में। तो चुनाव होगा, पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। नीतीश कुमार बताइए, ये कह रहे सदन में। सवाल तो ये था कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, आप क्या सोचते हैं एसआईआर के बारे में? पूरा देश तो ये जानना चाह रहा है। ये काम तो बिहार में हो रहा है, मगर नीतीश वोटर लिस्ट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मगर बोले तो उन्हीं के ही सांसद, जेडीयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव, जो कहते हैं कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। कौन कह रहा है? जेडीयू के सांसद। बिहार के इतिहास का, भूगोल का ज्ञान नहीं है। बरसात के दिनों में खेती के वक्त कागज मांगे जा रहे हैं। कौन कह रहा है? जेडीयू के ही सांसद कह रहे हैं। लोगों पर थोपा जा रहा है। एक और आंकड़ा, 18 लाख लोगों की मृत्यु का आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है। यह भी काफी बड़ा मामला बनेगा, क्योंकि जनवरी में जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की अंतिम सूची यानी कि लिस्ट प्रकाशित की थी, तब सिर्फ 4 लाख नाम ही कटे थे। तभी हमने कहा कि हम सिर्फ खबर नहीं बता रहे आपको, खबर के पीछे की खबर भी बता रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है जो आपको देश की होनहार मीडिया दिखा रही है कि बिहार विधानसभा में हंगामा हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।